राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में सावन मास की पुत्रदा एकादशी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और संतान प्राप्ति के उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, एक बार सावन माह में और दूसरा पौष माह में। इस व्रत का इंतजार उन सभी लोगों को रहता है जो संतान की चाह रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होती है। सावन पुत्रदा एकादशी की शुभ तिथि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 16 अगस्त सुबह 9:39 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी पूजा शुभ मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय माना जाता है। इस दिन सुबह 9:39 पर भद्राकाल का योग है और इस योग में पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन प्रीति योग भी बन रहा है। यह योग दोपहर 1:12 पर बनेगा। इन दोनों योगों के समय भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन पुत्रदा एकादशी का पारण समय। जो लोग 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 17 अगस्त को करेंगे। व्रत का पारण समय सुबह 5:51 से 8:05 तक है। इस बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:05 पर होगा। द्वादशी समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर लेना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी वाले दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उनको सबसे पहले काम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर और पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर विराजमान करें। पुत्रदा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का तुलसी दल और पीले फूलों से पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण की पूजा तुलसी दल और पीले फूलों के बिना अधूरी मानी जाती है। इनसे पूजा करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भोग में इस दिन भगवान विष्णु को प्रसाद के तौर पर फल, मिठाई, मेवा चढ़ा सकते हैं। इस दिन जितना हो सके भगवान विष्णु के नामों का जाप करें और रात्रि के समय जागरण करें, तभी इस व्रत का शुभ फल पूर्णतः प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से श्री हरि की आप पर असीम कृपा बरसेगी और घर में संतान का सुख बना रहेगा। एकादशी के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन आप भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस मंत्र का पाठ करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख संपन्नता आती है।
भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़े, उसके बाद आरती करे और भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाए। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। उसके बाद भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। पुत्रदा एकादशी के उपाय। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के उपाय को करने से शीघ्र लाभ होता है। भगवान विष्णु की पूजा स्थान पर सच्चे मन से लड्डू गोपाल का पूजन करें और तुलसी की माला से ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगपते देहि मे तनय कृष्णं त्वामहं शरणं गतम् मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि यह बेहद ही प्रभावशाली मंत्र है जिससे निसंतान को संतान प्राप्त और घर में जल्दी ही बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती हैं। संतान की अच्छी सेहत के लिए संतान की सेहत बार बार बिगड़ती रहती है तो सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान शिव को 108 बेलपत्र की माला भी चढ़ाएं। ऐसा करने से संतान की सेहत अच्छी रहेगी और भाग्य का भी साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी के दिन संतान की तरक्की के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से संतान को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन पुत्रदा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी और भाग्य उदय भी होगा। से मुक्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र लपेटकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित करें। पूजा समाप्त हो जाने के बाद इसे घर के धन रखने के स्थान या तिजोरी में रख दे। कहते हैं इससे घर में धन की कमी नहीं होती और हर प्रकार से कर्ज मुक्ति मिलती है। विवाह बाधा में या दाम्पत्य जीवन में कष्ट दूर करने के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर अभिषेक करें। इस उपाय को करने से जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही विवाह में बाधा या दाम्पत्य जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में धन धान्य भर जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से श्री हरि नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के पुण्य से महीजीत को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को करने से आपकी खाली झोली भी भर जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।